गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ वैशाली, माधुरी एंड मानसी। ये मेनका जो आया है दैट इज एक्चुअली रॉन्गली स्टेटेड, क्योंकि देखो नीचे पार्टनर का नाम मानसी दिया है, वैशाली, माधुरी एंड मानसी ऐसे नाम दिया गया है, ठीक है। सो वी विल बी एज्यूमिंग ये मेनका को हम लोग चेंज करते हैं और लिखते हैं मानसी, ठीक है। सो द थ्री पार्टनर्स आर वैशाली, माधुरी एंड मानसी who were sharing profit and losses in the ratio 3:3:3 बोला है। अब डियर स्टूडेंट्स 3:3:3 ये कितना राइट दिया है डोंट नो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है कि क्या है, वॉट एवर द थिंग इज, बट आई एम गोइंग विथ 3:3:3। अगर 3:3:3 है तो दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 3:, यहाँ पे लिख रहा हूं 3:3:3। सो 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, यानी दैट मीन्स द रेशियो इज 1:1:1। इज दैट क्लियर? So the profit sharing ratio of partner is 1:1:1। कि कोई भी फिगर दे 3:3:3 दे या 4:4:4 दे या 5:5:5 दे, dear students, that is going to be converted into 1:1:1, ठीक है। Then the balance sheet as on 31st March 2019 is shown to us. Creditors हमें पता है will go to liability, bank overdraft will go to liability, general reserve will be distributed among the partners, and that is partners capital account के credit side में। Then we have all capital account of the three partners, that is also partners capital account credit side में। This is the opening balance that we are going to write in the capital account। फिर asset side में आप आएंगे तो cash account है, cash balance है, cash balance will go to cash account as an opening balance। Then debtors will go to asset side, less RDD करना है हमें, उसमें से 2000 है वो भी ब्रैकेट में बताएंगे हम। Then we have furniture as an asset, machinery asset, motor car asset, and dear student we have profit and loss account on the asset side। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी आया हमको उसको पार्टनर्स कैपिटल पे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये अभी एसेट साइड में, एसेट साइड में है तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, याद रखना। एसेट साइड में अगर होगा तो ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। सो डियर दिस इज टू बी डेबिटेड, ये डेबिट होगा बिकॉज एसेट साइड में आया, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी में होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करते थे। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। इज दैट क्लियर? If partners capital account is appearing on the liability side, then it will be credited to partner. It will be credited to partners capital account. And if profit and loss account is appearing on the asset side, then it will be debited to profit and loss account. It will be debited to partners capital account. I hope this is clear. Okay. Then dear students, ये तीनों में से रिटायर कौन हो रहा है? वैशाली रिटायर हो रही है। So dear show वैशाली रिटायर्स, ठीक है। So वैशाली इज द रिटायरिंग पार्टनर, यानी वो पहली पार्टनर जो है ना वैशाली, यही रिटायर होने वाली है, याद रखो। On 1st April 2019 from the firm on the following terms. Furniture is to be valued at 14,000, machinery 38,000, motor car 23,800। So furniture को रीवैल्यू करना है, मशीनरी को रीवैल्यू करना है, मोटर कार को रीवैल्यू करना है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ वैशाली हमको ये तीन एसेट्स रीवैल्यू करना है। आरडीडी को भी मेंटेन करना है हमें 5% ऑफ डेटर्स पे। सो देयर इज एन एडजस्टमेंट ऑन आरडीडी एज वेल। तो आरडीडी हम चेक करेंगे कितना आ रहा है एंड अकॉर्डिंगली हम आरडीडी मेंटेन करेंगे, ठीक है। देन एज फार एज गुडविल इज कंसर्न, व्हाट दे हैव सेड, गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 15,000। अच्छा, फर्म का गुडविल दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यूड एट 15,000। फर्म का गुडविल 15,000 है, लेकिन आगे क्या क्लियरली बोल रहे हैं, हाउएवर ओनली वैशाली शेयर, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है ना उसी का शेयर। सो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर को क्या करना है, इन इट टू बी रेस करना है इन द बुक्स। Exactly. So goodwill of the firm is given to us, but they are asking to raise only वैशाली share। और खाली raise बोल रहे हैं स्टूडेंट, एडजस्ट करने नहीं बोल रहे या राइट ऑफ करने नहीं बोल रहे। Exactly. अगर एडजस्ट करने बोलते थे या राइट ऑफ करने बोलते तो हम राइट ऑफ भी करते थे, बट दे आर ओनली आस्किंग अस टू रेज वैशाली share of goodwill। Exactly. So this is the entry for goodwill that we are going to pass. Then further, a part payment of 10,000 be made to वैशाली। अच्छा, वैशाली रिटायर होने वाली है, तो वैशाली रिटायर होते समय उसको जो भी पे करना है, अब ये कितना पे करना है वैशाली को, दैट वी डोंट नो।
बराबर. दैट इज द क्वेश्चन मार्क एंड दैट थिंग वी विल बी आंसरिंग ओनली आफ्टर क्लोजिंग वैशाली's कैपिटल अकाउंट. तो ये हमको लास्ट में पता चलेगा जब हम वैशाली का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, तब पता चलेगा हाउ मच अमाउंट इज टू बी पेड टू वैशाली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. लेकिन जितना भी पे करना है, तो आज हम सोचते हैं जितना भी पे करना है उसमें से 10,000 का हम क्या करेंगे, कैश पेमेंट करेंगे. 10,000 बी पेड टू वैशाली, सो 10,000 का हम कैश पेमेंट करेंगे और बचा हुआ जो अमाउंट रहेगा एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट. सो रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट. दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड. तो समझो एग्जांपल के तौर पर अगर वैशाली का बैलेंस 50,000 आ रहा है तो 10 हम पे करेंगे, बाकी का 40 का लोन करेंगे. अगर 60 आ रहा है तो 10 पे करेंगे, 50 का लोन करेंगे. अगर 45 आ रहा है तो 10 पे करेंगे, 35 का लोन करेंगे. सो दिस इज व्हाट इट इज. बट कितना आ रहा है, फॉर दैट we have to wait and close Vaishali's account and then we will be knowing. ठीक है. Prepare profit and loss account, partners capital account and balance sheet of the new firm. This is what we are going to prepare. Okay, chalo, let's start posting the entries. So firstly we have creditors. Creditors 10,500 है, तो जाके मैं liability side में लिख रहा हूँ creditors 10,500. I'm going to write it in the outer column 10,500. So this is creditors 10,500. I hope this is clear. Then creditors के बाद next item कौन सा है? Creditors के बाद I have to write bank overdraft 5,000 and that is also to be written on the liability side. Bank overdraft 5,000. ठीक है. So bank overdraft लिखा creditors के बाद. Then we have जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, लेकिन वो हम सेकंड लाइन में लिखेंगे. उसके पहले हम कैपिटल ऑफ बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स लिख देते हैं. तो चलो फर्स्ट लेट अस राइट डाउन द कैपिटल बैलेंसेस, देन वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व अमंग द पार्टनर्स. ठीक है. सो कैपिटल बैलेंसेस विल बी रिटन एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वी विल बी राइटिंग वैशाली का बैलेंस एज 28,700, 28,700, 31,800. So 28,700, 31,800 and Mansika I think we have 30,000. ठीक है. Let us check once again. So far Mansi the balance is 30,000. Okay. Then dear student I am going to write down the entry for general reserve. जनरल रिजर्व 12,000 का है एंड इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. 1:1:1 का रेशियो है. सो बाय जनरल रिजर्व they have given us the ratio as 1:1:1. 3:3:3 दिया था. 3:3:3 को हमने छोटा करके 1:1:1 किया. मतलब तीनों पार्टनर्स को 12,000 का जनरल रिजर्व इक्वली बांटना है. तो डियर स्टूडेंट 1:1:1 का रेशियो है. सो द कैलकुलेशन विल बी वेरी इजी. 12,000 का 1:1:1 मतलब 1 by कितना होता है, 3 होता है. बराबर है ना. सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 3. ओके. सो 3 4s are 12 and dear student the share 4,000 is 4,000. बराबर है. एंड एवरी पार्टनर विल हैव अ इक्वल शेयर. तो हर एक पार्टनर का शेयर 4,000 का आएगा इन योर जनरल रिजर्व. सो ऑल द पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड विद द इक्वल अमाउंट ऑफ 4,000. 4,000 4,000 एंड 4,000. इज दैट क्लियर? क्योंकि 1/3 होता है तो 3 से डिवाइड करेंगे और सबको इक्वली बांटेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. देन जनरल रिजर्व हो गया एंड लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग वी हैव डन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एसेट साइड. एसेट साइड में द फर्स्ट आइटम दैट वी आर गोइंग टू राइट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश का ओपनिंग बैलेंस वी हैव इज 19,500. तो चलो कैश बैंक अकाउंट में जाते हैं और कैश बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,500. I hope this is clear. Okay. Then dear students, after this we have debtors. अब debtors 16,000 का, उस पे RDD 2,000 का है. Now dear student, debtor और RDD हम कैसे लिखते हैं हमें पता है. Debtor will be writing it on the asset side. So debtors लिखते हैं, ऊपर से थोड़ा जगह रख रहा हूँ और debtors लिख रहा हूँ. So we are going to write debtors 16,000 in the inner column and dear student less RDD लिखेंगे.
लेकिन आरडीडी के ऊपर टिक मार्क होने के कारण आई एम गोइंग टू राइट इट इन द इनर कॉलम 2000 एंड आई एम गोइंग टू कीप द ब्रैकेट ओपन, और जो भी आरडीडी का वैल्यू रहेगा वो हम इधर लिख के डेटर्स में से माइनस करके डेटर को नेट करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? देन डियर स्टूडेंट्स, आरडीडी के बाद वी हैव फर्नीचर ऑफ 15,000 बीन गिवन, उसके ऊपर टिक मार्क है, सो आई एम गोइंग टू राइट फर्नीचर 15,000। फर्नीचर 15,000 टिक मार्क है, सो आई एम गोइंग टू I'm leaving a space for adjustment. Then डियर मशीनरी 40,000, मोटर कार 25,000, दोनों के ऊपर टिक मार्क है। मशीनरी कितना पड़ा था? 40,000, मशीनरी 40, मोटर कार 25, सो मशीनरी 40,000 एंड मोटर कार 25,000। ठीक है, चलो। देन लास्ट में वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन एज वी हैव सीन, दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड, तो हमें इसको पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट करना है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में हम डेबिट साइड में अभी पोस्ट करेंगे। सो इन डेबिट साइड वी आर गोइंग टू राइट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,500 जो है दैट इज ऑल्सो टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो थिंग्स विल बी इजियर फॉर अस डियर स्टूडेंट्स। चलो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 4,500 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, वापस इधर ही कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूं आपको। सो यहाँ पे जो कैलकुलेट किया यही कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं। सो 4,500 इंटू, वंस अगेन वी हैव टू डू 1/3, सो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और ये 2 zeros। सो डियर स्टूडेंट कितना आ रहा है? 1,500 आ रहा है। सो ऑल दी पार्टनर्स विल बी डेबिटेड विद 1,500, क्योंकि उनका रेशियो इक्वल है। 1,500 टू वैशाली, 1,500 टू माधुरी एंड 1,500 टू मानसी। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलो, दिस इज ऑल अबाउट पोस्टिंग फ्रॉम योर बैलेंस शीट। Now we are moving on to the adjustment part, dear student, and adjustment will be having double effect. Okay, furniture is to be valued at 14,000. Furniture को 14,000 पे वैल्यू करना है। The value of furniture is given to us as 15,000, तो हमें उसको 14,000 बनाना है। And for valuing the furniture at 14,000, हमें उसको depreciate करना पड़ेगा। We have to depreciate it by 1,000 so that it is revalued at 14,000. ठीक है, so the second effect for depreciation being a loss, revaluation या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट में डेबिट में आएगा टू फर्नीचर। एंड ये स्टूडेंट हमने डेप्रिशिएट किया 1,000 से, तो 1,000 को डेबिट करने वाले हैं। ठीक है, देन आफ्टर फर्नीचर वी हैव मशीनरी एट 38,000। मशीनरी विल बी रीवैल्यूड एट 38,000। लेट अस सी द वैल्यू ऑफ मशीन 40,000 का है, we will be revaluing it at 38,000. So for revaluing it at 38,000, again we have to depreciate machinery. So depreciation will be 2,000 rupees. Again the second effect of this will go to profit and loss adjustment debit side to machinery, and we have depreciated it by 2,000. बराबर है। Then the next thing is मोटर कार 23,800। सो मोटर कार का वैल्यू 23,800 करना है। लेटेस्ट चेक कितना है? 25,000 है, उसे 23,800 करना है। एंड ये शो उसको 23,800 करने के लिए वी हैव टू अगेन डेप्रिशिएट मोटर कार, एंड डेप्रिशिएशन होगा आई थिंक 1,200 का, बराबर है। सो डेप्रिसिएशन विल बी 1,200. So the second effect of motor car depreciation will again be profit and loss account debit side में टू मोटर कार 1,200 का depreciation. ठीक है, then dear students they have said RDD should be maintained at 5% on debtors. Dear students, let me calculate the value of RDD. ठीक है, RDD will be equals to, यही कैलकुलेट कर रहा हूँ, 5% ऑफ डेटर। डेटर का वैल्यू इधर पता है मुझे, डेटर 16,000 का है। सो 16,000 के डेटर्स का 5% RDD मेंटेन करने बोला है उन्होंने। सो डियर लेट अस कैलकुलेट 16,000 का 5%।
So 0 cancel 16 5 80 और ये 0. So dear student, what is the value of RDD that you have to maintain? 800. So RDD is to be maintained at 800. बराबर है? dear student देखो जरा, RDD डेटर के ऊपर कैलकुलेट किया 5% और डेटर 16,000 का था, उसके ऊपर 5% 800 आ रहा है. दैट मींस RDD 800 मेंटेन करना है हमें. सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे RDD 2000 था, लेकिन हमें 2000 नहीं रखना है, हमें RDD सिर्फ 800 रखना है. एंड ये स्टूडेंट 800 रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो 2000 का RDD है, आई एम राइटिंग इट, यहाँ पे लिखता हूं, चलो आप देख सकते हो 2000 का RDD है ऑलरेडी, लेकिन हमें तो आंसर 800 का चाहिए. सो 2000 को 800 करने के लिए हमें लेस करना पड़ेगा. कितना RDD लेस करना पड़ेगा बताओ? 1200 का. So 1200 का RDD हम कम करेंगे, so that the new figure of RDD will be 800. That is what the firm wants to keep. ठीक है? So 2000 will be deducted by 1200, so has to get an answer of 800, which is 5% of debtors. Clear with this? So the new value of debtor after deducting RDD is going to be 15,200. So debtors are going to be 15,200 after deducting your RDD. Net debt is 15,200. तो यहाँ पे RDD इंक्रीज नहीं करना है डियर स्टूडेंट, RDD को हमें डिक्रीज करना था. 2000 से हमको उसको 800 बनाना है, और 2000 से 800 बनाने के लिए हमने 1200 रुपया या 1200 रुपीज उसमें से लेस किया है. क्लियर? एंड डियर स्टूडेंट्स, we have learned कि whenever we deduct RDD को जब भी हम कम करते हैं, it is a gain for us, and dear student, it being a gain, so we are going to write it on profit and loss adjustment credit side. So credit side में we will be writing as by RDD 1200 because it is a gain for us. I hope this is clear. ठीक है? Then dear students, RDD के बाद next thing that we have is goodwill का entry. अब goodwill क्या बोला है? गुडविल ऑफ द फर्म बोला है 15,000 का, लेकिन रेस सिर्फ वैशाली का शेयर करना है. सो डियर स्टूडेंट, लेट अस राइट डाउन दैट. सो गुडविल का यहां पे मैं वर्किंग नोट कर रहा हूं. गुडविल फर्म का दिया है, सो गुडविल ऑफ द फर्म लिख रहा हूं, इज इक्वल टू ₹15,000 दैट इज गिवन टू अस. लेकिन हमें सिर्फ वैशाली का शेयर रेस करना है. सो लेट अस कैलकुलेट वैशाली शेयर इन गुडविल. So therefore Vaishali share, if the value of firm's goodwill is 15,000, so therefore Vaishali share in goodwill will be equal to 15,000 into, डियर स्टूडेंट, तीनों पार्टनर का रेशियो कितना है? 1:1:1 का है. बराबर है? 1:1:1 का रेशियो मतलब हर एक पार्टनर का शेयर 1 का ही है, और डिवाइड बाय 3 होगा. सो वैशाली का शेयर आएगा 1/3 का. वैशाली शेयर इन गुडविल इज 1/3. ठीक है? सो 3 से जब हम डिवाइड करेंगे, 3 5 15. So dear student, that means Vaishali's share in goodwill is ₹5,000. So the goodwill that is to be raised is ₹5,000. So इतने का goodwill हमें raise करना है. I hope this is clear. Understood all of you? So चलो raise करते हैं वैशाली share. And आपको पता है जब भी goodwill raise करना है, हम goodwill account के debit side में raise करते हैं. raise का entry debit में होता है और राइट ऑफ का एंट्री क्रेडिट में होता है. तो हम सिर्फ रेस करने वाले हैं, तो सिर्फ डेबिट में एंट्री आएगा. एंड डियर स्टूडेंट, रेस करते समय हमको ये याद रखना है हम किसका गुडविल रेस कर रहे हैं, फर्म का कि रिटायरिंग पार्टनर का. अगर हम फर्म का गुडविल रेस कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स सारे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. लेकिन हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर गुडविल रेस कर रहे हैं तो सिर्फ उसके अकाउंट में डेबिट होगा, उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे. सो 2 गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय वैशाली's कैपिटल अकाउंट टू वैशाली's capital account, and the amount of goodwill that is raised is 5,000. I hope this is clear. ठीक है? चलो, the second effect of this will go to Vaishali's capital account के credit side में buy goodwill. ठीक है? And ये student 5,000 वैशाली के अकाउंट में हम डालेंगे.
और माधुरी और मानसी को कुछ भी अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ वैशाली का गुडविल हमने रेस किया है, इसलिए सिर्फ वैशाली के अकाउंट में क्रेडिट में एंट्री आया। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, देन हमें बोला है अ पार्ट पेमेंट ऑफ 10,000 टू बी मेड टू वैशाली एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। देखो हमें कितना अमाउंट वैशाली को देना है वो फिलहाल पता नहीं है, तो कितना लोन में ट्रांसफर करना है वो नहीं पता, लेकिन हमें इतना श्योर है कि हमको 10,000 वैशाली को पे करना ही है कैश में। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग इट फॉर द एंड, हम आज ही वैशाली को 10,000 का पेमेंट दिखा देते हैं। इज दैट क्लियर? So they have specifically said कि 10,000 is paid to Vaishali. So चलो let's pay 10,000 to Vaishali. So whenever we are making payment to any partner, तो पेमेंट हुआ तो हमको बैंक अकाउंट में पहले जाना पड़ेगा, और बैंक अकाउंट में पेमेंट हमको क्रेडिट साइड में एंट्री करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा कैश इज गोइंग आउट। इज दैट क्लियर? सो कैश के क्रेडिट साइड में बाय Vaishali's capital account. So whenever we receive the payment, we debit bank account, and whenever we make the payment, we credit bank account. ठीक है? Vaishali's capital account and 10,000 का हम उनको कैश में पे करने वाले हैं. So by Vaishali's capital account 10,000, and the second effect of this will be Vaishali's capital account के debit side में to cash bank. वैशाली के डेबिट में हम लिखने के 10,000. So 10,000 is the amount that is debited to Vaishali. I hope this is clear. Okay. Now dear students, अब हमें क्या करना है, उसका लोन कितना होने वाला है वो फाइंड आउट करना है। यहां तक हमारा एंट्री करके हो गया, वैशाली का पेमेंट पार्ट पेमेंट हो गया। अब ये बैलेंस ट्रांसफर करना है लोन में, और वो कितना, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। एंड फॉर दैट पर्पस डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, वैशाली का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी पहला हमको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ढूंढना पड़ेगा, सो दैट वी कैन ट्रांसफर द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू देयर कैपिटल अकाउंट्स। इज दैट क्लियर? सो चलो लेट्स कैलकुलेट दिस। एंड डियर स्टूडेंट, लुकिंग एट द सम, हमको ये दिख रहा है कि डेबिट साइड का टोटल इज हायर. Okay, so let's total the debit part. So the total of debit side is 3,000, 4,200. बराबर है? The same total I'm going to write it on the credit side, 4,200. And ये credit में 1,200 का बैलेंस है. So 1,200 का टोटल अमाउंट है, तो जो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आने वाला है that is going to be 4,200 में से 1,200 लेस करोगे तो ये बहुत सिंपल है, 3,000 आएगा. बराबर है? is going to be 3,000 and 3,000 क्रेडिट साइड में आया, मतलब ये क्या है डियर स्टूडेंट, दिस इज रीवैल्यूएशन लॉस. ठीक है? लॉस. एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन द फर्म हैज इनकर्ड अ लॉस ऑफ 3,000. अब यहाँ पे हमको तीनों पार्टनर्स में बांटना है, सो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स में बांटना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर का नाम क्या है, तो वैशाली, देन डियर स्टूडेंट माधुरी एंड मानसी. ठीक है? दिस आर द 3 पार्टनर्स, वैशाली, माधुरी एंड मानसी. एंड डियर स्टूडेंट देखो 3,000 है, 3,000 is to be distributed as among Vaishali, Madhuri and Mansi in the equal ratio. तो 3,000 का equal ratio क्या आएगा, 3,000 into 1/3 करेंगे तो 3 से डिवाइड आएगा. This is a simple calculation dear student. So each partner will be debited loss of 1,000. Is that clear? काफी आसान है डिस्ट्रीब्यूशन. तो जैसे ही इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, उसका सेकंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में. टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो. वैशाली विल बी डेबिटेड विद 1,000 का लॉस, माधुरी अगेन 1,000 एंड मानसी 1,000. इज दैट क्लियर? सो दिस इज डन. देन डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और आपको जहां तक याद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे कौन से पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रही है. तो हु इज गोइंग टू रिटायर, Vaishali is going to retire, so we are going to close Vaishali's capital account first and then we will be closing the continuing partners capital account. बराबर है?
चलो वैशाली का कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं. So the total is 28,700 plus 4,000 plus 5,000. So it's going to be equals to 37,700. बराबर है. The same total I'm going to write it in the debit side, 37,700. ठीक है. अब डेबिट के अमाउंट का टोटल देखो कितना आ रहा है वैशाली का. डेबिट के अमाउंट का टोटल है ये 10 plus 1 11,000 और ये 1,500. तो डेबिट का टोटल है 12,500. बराबर है. यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, यहाँ पे शायद ध्यान नहीं देता रहेगा तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 12,500 डेबिट का टोटल है. बराबर है. और क्रेडिट का टोटल कितना है डियर स्टूडेंट? 37,700 है. तो क्रेडिट में से डेबिट अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 002. 7 minus 5 is going to be 2 and 7 minus 2 is going to be 5 and 3 minus 1 is going to be 2. So what's the balance left, dear student? 25,200. So the balancing figure that is left is 25,200 is the balancing figure that we arrive at. ठीक है. और ये जो बैलेंस है वो वैशाली के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखना क्योंकि वैशाली इज नॉट अ कंटिन्यूइंग पार्टनर. ये जो बैलेंस आया ये वैशाली का लोन अकाउंट है जो हमें ढूंढना था. So this is Vaishali's loan account. Is that clear? Because Vaishali is a retiring partner, so that 25,200 is the amount that is payable to Vaishali. बराबर है. जो हम आज नहीं पे कर रहे, आज हमने सिर्फ 10,000 पे किया और 25,200 का उसका लोन क्रिएट हुआ है. Is that clear? So loan is a liability for us. तो यहां से हम उसे ब्रॉट डाउन करते हैं और लायबिलिटी साइड में लिखते हैं एज Vaishali's loan. लोन 25,200 का. आई होप दिस इज क्लियर. समझा? चलो. देन डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू क्लोज द अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स. रिमेनिंग पार्टनर्स में पहले मानसी है और माधुरी एंड मानसी है. तो चलो उनका टोटल करते हैं. वंस अगेन वी आर फाइंडिंग दैट द क्रेडिट साइड का टोटल इज हायर. सो 34,000 एंड दिस इज गोइंग टू बी 35,800. ठीक है. सो यहाँ पे लिख रहा हूँ 35,800 माधुरी का टोटल एंड 34,000 मानसी का टोटल. ठीक है. लेट्स कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर फॉर देम एंड देयर बैलेंसिंग फिगर इज गोइंग टू बी. स्टूडेंट्स कितना वो चेक करते हैं. उनका बैलेंसिंग फिगर अलग से लिखना है बिकॉज वो कंटिन्यूइंग पार्टनर है. तो यहाँ पे डेबिट का टोटल कितना है उनका? तो डेबिट का टोटल 2,500 का है. बराबर है. सो डियर स्टूडेंट 34,000 में से 2,500 हम लेस करते हैं. सो लेट्स चेक कितना आएगा. 0 0 ये 10 में से 5 गया, 5 बचा, ये 3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी 3. सो हाउ मच इज द बैलेंस लेफ्ट? 31,500 in the account of Mansi. So Mansi ka capital balance that is there in the form is 31,500. And dear student, यहाँ पे भी 2,500 माधुरी का भी टोटल आ रहा है. तो 35,800 माधुरी का टोटल है. उसमें से हमें 2,500 लेस करना है. So 3,500 में से 2,500 लेस करेंगे तो this is going to be 3 and 5 minus 2 is going to be 3 और ये तो 3 है. So I think it is going to be 33,300. Is that clear? We are going to write this as to balance carried down. ठीक है. और जैसे हमें बैलेंस पता चला, ये दो कंटिन्यूइंग पार्टनर का बैलेंस है, ये पार्टनर का बैलेंस भी हमारे लायबिलिटी साइड में आएगा एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. And the continuing partners are Madhuri, 33,300 and Mansi 31,500. So let's total and take it to the outer column. So the total is ये 800 है, ये 4 है और ये 6 है. So the total is 64,800. I hope this is clear. Okay. Then dear students, we are moving on to goodwill account.
चलो गुडविल क्लोज करते हैं। बिफोर क्लोजिंग द बैलेंस शीट अदर अकाउंट्स क्लोज करेंगे। सो गुडविल अकाउंट में जैसे हम देखेंगे, गुडविल अकाउंट के डेबिट में 5000 रुपीज है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है क्योंकि गुडविल राइट ऑफ नहीं हुआ। और मैंने बोला है जब गुडविल सिर्फ रेज होता है तो गुडविल अकाउंट में बैलेंस आएगा, और बैलेंस कहां पे दिखेगा? बैलेंस हमको बैलेंस शीट में एसेट में ट्रांसफर करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एग्जैक्टली। तो ये सब में गुडविल सिर्फ रेज हुआ है तो गुडविल अकाउंट में बैलेंस आ रहा है। देखो, सो 5000 का गुडविल का डेबिट है, 5000 ही हम क्रेडिट में लिखने वाले हैं। क्रेडिट में कोई भी अमाउंट ना होने के कारण द बैलेंस इन गुडविल अकाउंट इज गोइंग टू बी 5000 exactly, because we have not written off goodwill, so this will be writing it as by balance carried down, and this balance is going to be taken to balance sheet के asset side में as goodwill। ठीक है, 5000 का गुडविल का बैलेंस आया। आई होप दिस इज क्लियर। अगर राइट ऑफ हो जाता था तो कोई बैलेंस नहीं आता था गुडविल में, गुडविल अकाउंट टैली हो जाता था तो बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखता था आपको। ठीक है, चलो देन वी आर गोइंग टू क्लोज बैंक अकाउंट। बैंक में शुरुआत में हमारे पास 19,500 रुपीज था, हमको कोई भी पैसा रिसीव नहीं हुआ, लेकिन ड्यूरिंग द रिटायरमेंट आपने मानसी को 10,000 रुपीज, सॉरी मानसी नहीं, वैशाली को 10,000 रुपीज आपने पे कर दिया। सो द बैलेंस दैट लेफ्ट विथ यू इज 19,500 में से 10,000 गया तो आपके पास अभी 9,500 रुपीज बचा हुआ है एज बैलेंस। सो दिस इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, एंड ये बैंक बैलेंस है या बैंक एंड कैश बैलेंस है। सो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू राइट इट ऑन द एसेट साइड एज कैश एंड बैंक बैलेंस। $9,500। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, लेट्स क्लोज आवर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्लोज करते समय पहला हम लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे। सो लेट्स टोटल द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट फर्स्ट। सो दैट्स 64,800 प्लस 25,200 प्लस 10,500 plus 5,000. So that's going to be 1,05,500। ठीक है, एसेट साइड का भी टोटल करते हैं। 14,000 प्लस 38,000 प्लस 23,800 प्लस 15,200 प्लस 5,000 plus 9,500. So the total of asset side is also 1,05,500. So both assets and liabilities are tallying at 1,05,500